दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वर्धन। संगीत, म्यूजिक, उसके साथ साथ नेशनल पार्क, प्राणी संग्रहालय जो एक डोर बांधे रखती है, उसका नाम है संगीत। और हमें ये हमारे संगीतज्ञ जुबिन गार्ग की उनके एल्बम से अनामिका, मायाबिनी, खातिर, मुकुट ऐसी बहुत से आसामीज और बंगाली गानों से हमें पता चलता है। जुबिन गार्ग जी, इनका जन्म 18 नवंबर 1972 में असम में हुआ था और उनकी मृत्यु दुर्दैवी से 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में हुआ। उसी के लिए ये आज हमारा अर्पित वीडियोस है। जुबिन गार्ग काजीरंगा से कनेक्टेड है, प्राणी संग्रहालय से कनेक्टेड है। हमारे जुबिन गार्ग जी 1992 में अनामिका एल्बम उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके साथ साथ ही 2006 में गैंगस्टर फिल्म का गाना उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना ली। मायाबिनी जो ये आसामीज बंगाली सॉन्ग है वो बहुत फेमस हो चुका था, खासकर आसाम में और वेस्ट बंगाल में जो बंगाली भाषा जानते थे। तो शायद 19 सितंबर 2025 से ये सब कुछ अधूरा रह गया। शायद लगभग सभी गायकों में या कुछ गायकों में सन्नाटा तो पसरा ही सन्नाटा तो छाया ही होगा। जुबिन गार्ग एक बहुत ही प्रसिद्धशाली साथ ही साथ एक्टर भी थे। 29 सितंबर जो उनका मौत का कारण है, कोई स्विमिंग बता रहा है तो कोई इंसिडेंट बता रहा है तो कोई और कुछ मतलब ये किल्स का मामला बता रहा है। तो हमारे आसाम सरकार ने इन्वेस्टिगेशन के सख्त निर्देश दिए हैं। कुछ लोगों से इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है, पर रियली जो बात है वो जो आदरांजलि श्रद्धांजलि है और जो अच्छे कार्य है वो कभी परास्त नहीं होते। असम के काजीरंगा में एक एलिफेंट ने एक बछड़ा दिया, उसका नाम मायाबिनी रख दिया। ये जो मायाबिनी नाम है ये जुबिन गार्ग जी को श्रद्धांजलि और आदरांजलि के रूप में देखा जाता है। यानी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो सिर्फ काजीरंगा तक सीमित नहीं है, देश के अलग अलग जो नेशनल पार्क है वहां तक भी वो सीमित है। और वो वहां तक भी सीमित नहीं है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। उनके जो दिलों में आवाज है वो लोगों के दिलों में आवाज है। लोग उनसे प्रेरणा लेते आ रहे थे। आजकल के युवा बच्चे जो सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, शायद कहीं ना कहीं आज उनकी आवाज भी अनसुनी हो गई, दब सुनी हो गई और सुनाई देने वाले शब्द शायद कोई ना कहीं थोड़े कम नजर आते होंगे। उन्हें उन्हें वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोत्साहन दिया गया जैसे काजीरंगा का है। जी जुबिन गार्ग जी है, जो जुबिन गार्ग जी है या थे, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन था। इसके लिए एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए। इसी वजह से उन्हें
जो हाथी का बछड़ा है उसका नाम मायाबिनी रख दिया, क्योंकि तुम अविश्वसनीय हो, तुम्हारा कोई तोड़ नहीं, तुम अनंत हो, तुम अशून्य हो। यही सीख मिलती है और यही प्रावधान हमारे राज्य के दिशा निर्देशक तत्व में भी है, जो कि आर्टिकल 48 बताता है। और साथ ही साथ आर्टिकल ये भी बताता है, आर्टिकल 48 ये भी बताता है कि प्रोटेक्शन होगा इसके लिए इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ तक भी नहीं, जुबिन गार्ड के लिए शब्द यहाँ तक ही सीमित नहीं, और आगे क्या है, improve the of environment and welfare of forest and wildlife, welfare of forest and wildlife। ये हमारे भारत के संविधान में इंक्लूड नहीं थे, शायद उन्हें हमारे सभी इतनी होली प्योरिटी बुक में जगह मिल गई, सच में, और होनी भी चाहिए, मिली नहीं है, सबके लिए है ही, तो कुछ विशेष प्रावधान के साथ उन्हें मिली, ये अपने आप में बड़ी बात है, ये अपने आप में बड़ी बात है। फिर जुबिन गार्गी संगीत तज्ञ, वाद्य तंत्र, तबला तंत्र तक ही सीमित नहीं थे। उनकी जो भावना थी वो लोगों के साथ मिली हुई थी। उन्हें विरासत के रूप में देखा जाता है, उन्हें कलाबाजी के रूप में देखा जाता है। यही हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, आर्टिकल 51A, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व करें, इसके लिए हेरिटेज के लिए एंड ह्यूमनिज्म के लिए। आर्टिकल 51A उसका सब क्लाउस यही कह रहा है, टू वैल्यू ऑफ प्रिजर्व, विरासत को बरकरार रखेंगे, उनकी ड्यूटीज है, उन्होंने किया, पर शायद हम अपनी ड्यूटीज निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। शायद कहीं कहीं अभी जुबिन गार्गी नहीं रहे तो शायद हमारी जो विरासत है वो हमें कमी महसूस होने लगेंगे, हमारा वाइल्ड लाइफ कुछ सन्नाटा छाया होगा, लगता होगा, और साथ ही साथ हमारा एनिमल हस्बेंड्री भी शायद आपस में सन्नाटे हुए और दर्द का महसूस करते होंगे। उनको कल्चरल भी ज्ञान था, एजुकेशन का भी ज्ञान था, संस्कृत और शिक्षा का ज्ञान था, जो कि वो अपने घर से पढ़ के आए थे। इसलिए किसी भी बच्चे के लिए अपना माँ बाप का शिक्षण बहुत अहमियत होता है, बहुत अहमियत होता है। ये हमें जुबिन गार्ग जी के संगीतज्ञ विचारों से, उनकी विरासत से, उनकी कलाओं से हमें पता चलता है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो कि संगीत तज्ञ है वही लोक तज्ञ है, जो विरासत है वही विकास है, और जो भावना है वही भावी पीढ़ी की गुजर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इसी के साथ हम हमारी तरफ से जुबिन गार्ग जी को आदरांजलि, श्रद्धांजलि भी अर्पण करते हैं, उन्हें साधुवाद।
और उनके परिवारजनों के लिए मंगल कामना की वो इस दर से धीरे धीरे निकले, क्योंकि उनका दर्द उनको ही पता होता है। हम सिर्फ उम्मीद लगाते होंगे या उम्मीद करते होंगे कि इन पे क्या गुजरे, पर जिसका दर्द उसको ही पता होता है। इसीलिए हम यही रुकते हैं।